अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में बसारत और समाअत जैसी दो क़ुव्वतें अता फ़रमाई हैं जो इंसान की बुनियादी क़ुव्वतें हैं। इंसान अपनी आँखों से देखता है और कानों से सुनता है। अल्लाह ताला ने इंसान को दो आँखें अता फ़रमाई और दो कान अता फ़रमाए, यानी अल्लाह ताला ने इंसान के लिए इन दो क़ुव्वतों को भी, इनके आलात को भी वाहिद पैदा नहीं किया, बल्कि दो दो चीज़ें अता फ़रमाई। ये वो क़ुव्वतें हैं जिसकी वजह से इंसान की ज़िंदगी का मज़ा है, लुत्फ़ है। जब वो सुनता है तो वो बात को समझता है, सुनता है तो वो याद करता है, ज़ुबान सीखता है और फिर वो उसको बोलता है। बोलने का ताल्लुक़ सुनने के साथ है। इंसान जो सुनता है वही याद करके बोलता है। जो लोग गूंगे होते हैं, असल में उनकी ज़ुबान में मसला नहीं होता, उनके कान नहीं होते, वो सुन नहीं सकते, इसलिए वो बोल भी कुछ नहीं सकते। वो जानते नहीं कि मुझे क्या बोलना है। हम जितनी बोली बोल रहे हैं, जो अल्फाज मैं आपके सामने इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये वो अल्फाज हैं जो मैंने पहले सुनकर याद किए हैं, अब मैं उनको बोलता हूँ। इसी तरह इंसान की नज़र है, इंसान चीज़ों को देखता है, फिर वो उनको पहचानता है। जब उनको पहचान लेता है, उनको याद कर लेता है, उसे पता चल जाता है कि ये आग है, ये पानी है, ये बर्फ़ है, ये दरिया है, ये समुंदर है। रिश्तों की पहचान भी इंसान अपनी आँखों की वजह से करता है। ये मेरी वालिदा हैं, ये मेरे वालिद हैं, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बीवी और ये मेरी औलाद है। इंसान देखता है तो पहचानता है। अगर उसकी समाअत ना हो तो वो देख नहीं सकता, फिर वो आवाज़ों से पहचानता है। लेकिन पहचान का असल ज़रिया भी अल्लाह ताला ने इंसान की बसारत को बनाया है। हैरत की बात यह है कि इंसान जो अशरफुल मखलूक़ात है, उसकी समाअत और उसकी बसारत बहुत ज़्यादा महदूद है। उसकी समाअत और उसकी बसारत बहुत ज़्यादा महदूद पैदा की गई है। चुनाचे आपने सुना होगा कि जो इंसान सुनता है वो अल्फाज हैं, उनकी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा की आवाज़ और उससे कम की आवाज़ इंसान सुन नहीं सकता। बहुत कम एक बैंड है जो इंसान सुन सकता है। इस वजह से इंसान बहुत कम आवाज़ें सुन सकता है और बहुत ज़्यादा आवाज़ें सुन नहीं सकता। इसकी क्या वजह है वो मैं आगे चल के बयान करूँगा, लेकिन मालूम ये होता है कि इंसान की समाअत को अल्लाह ताला ने, अशरफुल मखलूक़ात की समाअत को अल्लाह ताला ने बहुत महदूद रखा और कुछ ख़ास किस्म की आवाज़ें सुनने ही की ताकत अता फ़रमाई, इसके अलावा सुनने की ताकत नहीं दी। यही वाली बात इंसान की आँखों के साथ है, इंसान की बसारत के साथ है। इंसान देखता है और बहुत कुछ देखता है, लेकिन इंसान की बसारत, इंसान की नज़र भी अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा महदूद कर दी। इंसान जो देखता है वो बहुत थोड़ा है, जो नहीं देखता वो बहुत ज़्यादा है। चाचे बेशुमार मखलूक़ात अल्लाह ताला ने पैदा की हैं जो कि इंसान नहीं देख सकता। बेशुमार आवाज़ें ऐसी हैं जो इंसान नहीं सुन सकता, लेकिन असल में
समात और बसारत को महदूद कर देना, इसका ताल्लुक ईमान के साथ है। अल्लाह ताला ने इंसान की नज़र को इतना महदूद क्यों कर दिया कि ये बहुत सारी चीज़ें देख ना सके, ये बहुत सारी चीज़ें देख ना सके और बग़ैर देखे ईमान ले आए। चुनाचे अल्लाह ताला ने तमाम रूहों को पैदा किया, एक मैदान में जमा फरमाया। अल्लाह ताला ने उनको अयानन उनके सामने आए, उन रूहों ने अल्लाह को देखा। अल्लाह ने उनसे कहा लस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? उन सब ने मुशाहिदा किया और कहा क़ालू बला, बेशक आप हमारे रब हैं। लेकिन दुनिया में जब ये रूहें इंसानों के बदन में डाल दी गईं और ये आंखें देखने के लिए दे दी गईं, तो कोई सूरत नहीं कि इंसान अल्लाह ताला को देख सके। फरमाए ला तुद्रिकुहुल अबसार, ला तुद्रिकुहुल अबसार व हुवा युद्रिकुल अबसार। कोई नज़र, कोई बसारत उसका इदराक कर ही नहीं सकती, मुमकिन ही नहीं है। बनाने वाले ने, पैदा करने वाले ने फरमाया जिसने ये बसारत दी है वो जानता है इस बसारत में वो ताकत ही नहीं कि ये अल्लाह को देख सके। अल्लाह ताला ने बेशुमार मखलूक़ात पैदा की, जिसमें बहुत आला और अरफा मखलूक फरिश्ते हैं। इंसान फरिश्ते को नहीं देख सकता, इंसान की नज़र में ये ताकत नहीं कि वो फरिश्ते को देख सके। हालांकि फरिश्ते किधर मौजूद हैं बताइए? दाएं और बाएं मौजूद हैं, ज़्यादा दूर नहीं हैं, बिल्कुल साथ ही तो बैठे हैं। किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून। किरामन कातिबीन दो फरिश्ते हैं जो दो कंधों पर मौजूद हैं। दाएं तरफ नेकी लिखने वाला फरिश्ता, बाएं तरफ बदी लिखने वाला फरिश्ता। इंसान पूरी जिंदगी कभी इदराक भी नहीं कर सकता कि मेरे साथ दो फरिश्ते मौजूद हैं, उसको नहीं पता चलता। फरिश्तों से नीचे आ जाते हैं शयातीन, जिन्नात हैं जो इंसान के बदतरीन दुश्मन हैं। इंसान उनको भी नहीं देख सकता, इंसान शैतान को नहीं देख सकता, इंसान जिन को नहीं देख सकता। जिन्नात जो शयातीन की औलाद हैं, शयातीन के चेले चांटे हैं, शैतान का लश्कर है। हर इंसान के साथ एक जिन मौजूद है, यानी शैतान मौजूद है जो उसको वरगला रहा है, उसको हक से फेरता है। इंसान नहीं उसको देख सकता, कोशिश भी कर ले कोई सूरत नहीं बनती कि इंसान उसको देख सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि शैतान इन इंसान के साथ मौजूद है और खून की तरह इसमें दौड़ता है और इसके कल्ब में वसवसे दाखिल करता है। इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम। अल्लाह ने फरमा दिया वो और उसका सारा लश्कर तुम्हें देख रहे हैं, तुम उनको नहीं देख सकते। ना इंसान अल्लाह को देख सकता है, ना इंसान फरिश्तों को देख सकता है, ना इंसान जिन्नात और शयातीन को देख सकता है, ना इंसान अपने अमल की ताकत को देख सकता है। अमल इंसान करता है, उसका अमल आसमान को उठता है, लेकिन वो उसको नहीं देख सकता। इंसान के अंदर रूह मौजूद है, लेकिन इंसान उस रूह को देख नहीं सकता। जितनी देर ये रूह मौजूद रहती है, इंसान जिंदा रहता है। हमारे सामने लोग दुनिया से जाते हैं, प्यारे रुखसत होते हैं, उनकी रूह निकलती है, हम उस रूह को नहीं देख सकते। यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला। रूह क्या है? रब का अमर है, तुम्हें बहुत थोड़ा इल्म दिया गया है, तुम तो रूह को देख भी नहीं सकते। रूह को पहचानना तो दूर की बात, रूह की हकीकत मालूम करना तो बहुत दूर,
तुम तो रूह को देख ही नहीं सकते। इसी इंसान को जब वो मर जाता है एक गड्ढा खोद के उसमें डाल दिया जाता है, स्लैबें रख दी जाती हैं, मट्टी डाल दी जाती है, मुनकर नकीर आते हैं। इसी कब्र के अंदर जन्नत की रहमतें होती हैं या दोज़ख का अज़ाब होता है, सांप मुसल्लत कर दिए जाते हैं, बिच्छू आते हैं। इंसान कुछ भी नहीं देख सकता। बहुत सारी कब्रें खुल भी जाती हैं लेकिन कोई बिच्छू नज़र नहीं आता, कोई सांप नज़र नहीं आता। इंसान की नज़र महदूद है, इस वजह से वो इन चीज़ों को देख ही नहीं सकता। अल्लाह जल्ल जलालहू ने बाज़ हैवानात को इंसान से ज़्यादा ताकत और बसारत दे दी है, वो देख सकते हैं, इंसान नहीं देख सकता। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा समिअतुम सियाहत दीका फस्अलुल्लाह मिन फ़ज़लिही फ़इन्नहा रअत मलकन। जब भी मुर्गे की बांग सुनो तो अल्लाह से रहमत तलब करो कि उसने फरिश्ते को देखा है। व इज़ा समिअतुम नहीकल हिमारी फ़तअव्वज़ू बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फ़इन्नहु रआ शैतानन। जब भी गधे की नहीक सुनो आऊज़ु बिल्लाह पढ़ो क्योंकि उसने शैतान को देखा है। गधा तो एक बेवकूफ़ी में मशहूर जानवर है। हम भी किसी को गुस्से में कह देते हैं ये बिल्कुल गधा है, यानी इसको समझ ही नहीं है। वो गधा भी इंसान से ज़्यादा तेज़ नज़र रखता है, शैतान को देख लेता है और वो चीखने भी लगता है शैतान को देखकर, लेकिन हम नहीं देख सकते। वो मुर्गा जिसको इंसान ज़िबा कर देता है, आजकल खैर ब्रायलर ही चलती है, लेकिन देसी मुर्गे बड़ी ताकतवर चीज़ है। वो मुर्गा जिसको इंसान ज़िबा करके पका के खा जाता है, बीमारों को उसका सूप पिलाया जाता है, वो मुर्गा फरिश्ते को देख लेता है लेकिन हम नहीं देख सकते। हालांकि इंसान मुर्गे से अफजल है, इंसान गधे से अफजल है। इसके अलावा और भी बेशुमार जानवर हैं, बेशुमार परिंदे हैं जिनकी बसारत बहुत तेज है। बयान करने की ज़रूरत नहीं है, एक दो मिसालें आपके सामने हदीस से पेश कर दी हैं। ये मुर्गाबी जो फ़ज़ा में उड़ती है, ये सैकड़ों नहीं हज़ारों किलोमीटर का फासला तय करती है और बग़ैर रुके तय करती है। उसकी नज़र इतनी तेज़ होती है कि वह अपनी आसमान के अंदर जो है वह अपनी डायरेक्शन को सीधा रखती है जिधर उसने आना होता है। साइबेरिया की मुर्गाबियाँ पाकिस्तान पहुंच जाती हैं। हमारे जहाज़ का ज़रा सा आगे बादल आ जाए, धुंध आ जाए, इंसान नहीं देख पाता। जहाज़ कभी पहाड़ से टकरा जाता है, कभी कहीं गिर जाता है, क्योंकि इंसान की नज़र बड़ी महदूद है, वो देख नहीं सकता। सवाल ये पैदा होता है कि ये जानवर, ये परिंदे इंसान से इतने कमतर हैं और इंसान अशरफुल मखलूकात है, इसकी नज़र इतनी कमज़ोर क्यों है? इसको क्यों नज़र नहीं आती चीज़ें? मेरे भाइयों, ये इम्तिहान का मसला है, ये इम्तिहान का मसला है। अल्लाह ताला ने इस इंसान की नज़र को कम कर दिया। ये कोई चीज़ नहीं देख सकता, सारी चीज़ें उनको गैब में छुपा दिया और कहा कि इन पर ईमान ले आओ। यही इम्तिहान है। ईमान ले आओ मुझ पर, मेरी ज़ात पर, ये इम्तिहान है। देख नहीं सकते लेकिन ईमान ले आओ। फरिश्ते नजर नहीं आते लेकिन पैगाम लेके उतर रहे हैं। बारिश के कतरे के साथ फरिश्ता आ रहा है। दुनिया में जितने बड़े बड़े मामलात हो रहे हैं फरिश्ते कर रहे हैं। मेरे साथ 2 फरिश्ते मौजूद हैं और मेरी हिफाजत पर 13 फरिश्ते हैं, हर बंदे की हिफाजत।
फरमाया, बुखारी शरीफ की रिवायत है, रात और दिन के फरिश्ते ये बारियां बदलते हैं। चुनाचे सुबह के वक्त दिन वाले फरिश्ते आते हैं और रात वाले फरिश्ते वापिस जाते हैं। यतआकबून फीकुम मलाइकतुल लैली वन नहार, बारी पारी आते हैं। असर के वक्त दिन वाले फरिश्ते जाते हैं, रात वाले फरिश्ते आते हैं। ये हिफाजत के फरिश्ते हैं। इतने फरिश्ते हमारे साथ हिफाजत कर रहे हैं, खुदाई बॉडी गार्ड हैं, हमें तो नजर ही नहीं आते। क्यों नजर नहीं आते? इसलिए कि नजर आ जाएं तो सारा इम्तिहान खत्म हो जाए। दिखाना है ही नहीं, फरिश्ता देख ही नहीं सकता इंसान, क्योंकि इसने बिन देखे उस फरिश्ते पर ईमान लाना है कि ये अल्लाह ताला की जो खुदाई फौज है, इस पर मुझे ईमान लाना है, ये मेरा इम्तिहान है, ये इम्तिहान है, इस पर ईमान लाना है। इसी तरह शयातीन हमारे दुश्मन हैं, ठीक, शयातीन हमारे दुश्मन हैं, इनसे बचना है। क्या अजीब लड़ाई है, दुश्मन नजर ही नहीं आता, बचूं कैसे? इम्तिहान यही है कि बिन देखे दुश्मन से बचना है। ये दुश्मन है, ये तुम्हें बहकाता है, वसाविस डालता है, तुम्हें इससे बचना है। ये वो दायरा है जिसको दायरा ईमानियात कहा जाता है। ये मेरे रब ने ये दायरा बनाया है। फरमाते हैं, मुझे मानो, मेरे फरिश्तों को मानो, मेरी किताबों को मानो। किताब अल्लाह की, एक रसूल अल्लाह ने भेजा जो कहता है कि अल्लाह ने मुझसे बात की, मैं अल्लाह का रसूल हूं। हमने तो नहीं देखा, हमें तो बिन देखे ही ईमान लाना है कि ये अल्लाह के रसूल हैं। ये सच कहते हैं। रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमान अन आमिनू बिरब्बिकुम फआमन्ना। ऐ अल्लाह, ऐ हमारे रब, हमने एक पुकारने वाले को सुना जो कह रहा था कि रब पर ईमान ले आओ, हम ईमान ले आए। तो मेरे भाइयों, मुशाहिदा ये कराना नहीं, ये कब करवाना है? जब मौत का वक्त आएगा, इम्तिहान खत्म होगा, मुशाहिदा शुरू हो जाएगा। वजाअत सकरतुल मौत बिल हक ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद व नुफ़िख़ फ़िस्सूर ज़ालिका यौमुल वईद वजाअत कुल्लु नफ्सिन मअहा साइकुम व शहीद लक़द कुन्त फ़ी गफ़लतिन मिन हाज़ा फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअक फ़बसरुकल यौम हदीद। मौत की सख्तियां आ गईं, यही तो वो चीज थी जिससे तू टला करता था। सूर फूंका गया, यही तो वो वादे का दिन था। हर नफ्स के साथ एक घसीटने वाला, एक हाँकने वाला आ गया। हमने तेरी आंखों का पर्दा हटा दिया। फबसरुकल यौम हदीद, आज तेरी नजर बड़ी तेज है, बड़ी तेज। वो जन्नत, वो दोज़ख जो सिर्फ वादा है, जो सिर्फ बिन देखे ईमान लाए हैं, गैब है, गैब। जन्नत है, दोज़ख है। ये मरने का वक्त आया और अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि मोमिन को उसका ठिकाना जन्नत का दिखाया जा रहा है। पड़ा कहां हुआ है? किसी लाहौर के अस्पताल में पड़ा है, बिस्तर पे पड़ा है अपने घर के, नजर खुल चुकी है। वो जन्नत 7 आसमान के ऊपर, उसमें अपना ठिकाना यहीं से नजर आना शुरू हो गया। फड़कने लगा, कहता है जल्दी करो, मुझे ले जाओ यहां से, मैं चलूं, ये क्या।
दुनिया उसको अपनी हकीकत के साथ बहुत बुरी लगने लगी, वो जन्नत उसे नजर आने लगी। कहता है जल्दी करो, फासिक और फाजिर और काफिर इसकी नजर अब खुल गई, इसका वो 7 जमीनों के नीचे अपना ठिकाना जहन्नुम में अभी नजर आना शुरू हो गया। ये कहता है थोड़ी मोहलत दे दो, थोड़ी मोहलत दे दो, मैं कुछ कर लूं। क्या हुआ? मैं नजर की तेजी बताना चाहता हूं। वो इंसान की वो नजर जो दीवार के पीछे नहीं देख सकती थी, दीवार के पीछे नहीं देख सकती। मैं आपको कहूं, यहां आप बैठे हुए कोई नजर डालें कि आपके घर में क्या हो रहा है, तो आप कुछ भी नहीं बता सकते। और अब यह हुआ कि 7 आसमान ऊपर और 7 जमीन नीचे ठिकाने नजर आने शुरू हो गए। फबसरुकल यौम हदीद, तेरी नजर आज हमने तेज कर दी है, उसकी पावर बढ़ गई है। जूम करते ना आप कैमरे में, कितना जूम हो जाता है, थोड़ा जूम हो जाता है, लेकिन वो मेगापिक्सल उतने ही रहते हैं। ये कैमरा लगा हुआ ना, वो मेगापिक्सल 16 मेगापिक्सल 32 मेगापिक्सल थोड़ा बहुत जूम कर लेते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ये पता नहीं हजारों लाखों मेगापिक्सल का लेंस लगा दिया, अब ये 7 आसमान ऊपर देख रहा है। मलकुल मौत आ रहे हैं, ये देख रहा है, उनके साथ फरिश्ते आ रहे हैं, जन्नत का कफन है, नजर आ रहा है इसको। अच्छा, इसके साथ इसका भाई, इसकी मां, इसका बाप, इसकी बीवी, बच्चे सब खड़े हैं, वो रो रहे हैं, उनको किसी को नजर नहीं आ रहा, इसको सब नजर आ रहा है। निजाम अल्लाह के हाथ में है, उसने पर्दा डाल रखा था, वो पर्दा जब चाहे उठा दे, लेकिन उसने तय कर दिया कि ये पर्दा मैं मौत के वक्त उठाऊंगा, क्योंकि मौत से पहले जब तक जिंदगी है, ये ईमान बिल गैब का मसला है, गैब ही गैब है, ये सारी हकीकतें छुपी हुई हैं। इसलिए मेरे रब ने इंसान की नजर को बहुत कम कर दिया और ईमान के दायरे में जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया। ईमान है क्या? लाई हुई खबर को मान लेना। ईमान मुशाहिदे का नाम नहीं है, ईमान लाई हुई खबर को मानने का नाम है। ईमान कहते ही इसी को है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूनस सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ये किताब हिदायत है, सरासर हिदायत है मुत्तकियों के लिए जो गैब पर ईमान लाते हैं। दूसरी बात मैंने क्या अर्ज की, अमल का नतीजा ये भी गैब है, ये नजर नहीं आता। वादे किए हैं नमाज पर, लेकिन अभी तो कुछ नजर नहीं आता। हां, ईमान के मौजूदगी में साहिबे ईमान को यकीन होता है कि हां ये वादे होके रहेंगे, लेकिन सरे दस हाथ के हाथ तो कुछ नहीं मिलता। यही इंसान दुकान पे बैठा है, मस्जिद नहीं जाता, ये 20 रुपए 100 रुपए 200 रुपए 500 रुपए लेता है, वो मुशाहिदा है, वो हाथ में आते हैं, यहां कुछ हाथ नहीं आता। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो आदमी फजर की नमाज बा जमात मस्जिद में पढ़ता है, वो अल्लाह की जिम्मेदारी में आ जाता है, अल्लाह की ज़मान में आ जाता है, अल्लाह की सिक्योरिटी है, अल्लाह की जिम्मेदारी है, लेकिन ये नज़र नहीं आती। हाँ, बंदा वैसे 4-5 सिक्योरिटी गार्ड रख ले जिनके पास कलाशन कोफे और गन्ने हो, वो नज़र आते हैं, लेकिन ये ज़मानत नज़र नहीं आती। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, यब्ना आदम इरकाली अर्बा रकातिन फी अरवलिन नहार अक्फिका आखिरहू। ए आदम के बेटे, सूरज निकलने के बाद दिन के शुरू में 4 रकत इशराक या चाश्त मेरे लिए पढ़ लिया कर, मैं तेरे सारे दिन के काम बनाऊंगा।
ये वादा है पर गैब का वादा है, नजर नहीं आ रहा। हाँ, दुकान पे चले जाओ और 5,000 रुपया कमा लो तो ये वादा नहीं, ये मुशाहिदा है। लगता है कि 5,000 कमा लिए, काम बनेंगे, और रब कह रहा है कि 4 रखते पढ़ लो, काम मैं बनाऊंगा। ये सब वादा है, ये गैब है। इसका ताल्लुक नजर से नहीं, ईमान से। आज के दौर का सबसे बड़ा मसला जो हमारी नस्ल को पेश आ रहा है वो है अल्लाह ताला का इनकार। दहरियत जो यूनिवर्सिटियों में और कॉलेजों में और स्कूलों में फैलती चली जा रही है, फैलती चली जा रही है, उसकी जड़ बहस करता हूँ। एक दायरा है ईमान का और एक दायरा है अकल और फ़लसफ़े का और साइंस का। साइंस के पीछे भी फ़लसफ़ा है और अकल से भी क्या चीज़ बनाई है, फ़लसफ़ा बनाया है। फ़लसफ़ा और साइंस वो कोई चीज़ बग़ैर मुशाहिदे और बग़ैर तजर्बे के नहीं मानती। हवा को मानते हैं लेकिन हवा नज़र नहीं आती, लेकिन तजर्बे में आती है, एक्सपेरिमेंट में आती है, इसलिए मान लेते हैं। वो सारी नस्ल हमारी जो दायरा ईमान से निकलकर दायरे अक्ल व फ़लसफ़ा में दाखिल हो चुकी है, वो कहते हैं खुदा किधर है, ये खुदा है या कोई वहम है, ये किधर है। हम उनसे पूछते हैं तुम्हारी अकल पे पता नहीं क्या पर्दा पड़ चुका है। हम उनसे पूछते हैं ज़रा तुम अपनी ज़ात के बारे में बताओ कि तुम हो या नहीं हो, तुम क्या हो। साइंस खुद साबित कर रही है कि इंसान पैदा होने के बाद जूं जूं ज़िंदगी गुजारता है, इसके जो जिस्म के खलिए हैं वो बदलते चले जाते हैं। पूरा इंसान बदल चुका होता है। हमारे सारे खलिए डेड हो जाते हैं, उसकी जगह नए खलिए बन जाते हैं। मैं तो वो हूँ ही नहीं जो मैं पैदा हुआ था। मेरी हकीकत क्या है, तुम मुझसे अपनी हकीकत तो बता दो। खुदा की हकीकत तो हम तुझसे बाद में पूछेंगे, तू अपनी हकीकत तो बता दे। क्या बस तू एक नाम है जो तेरे बाप ने रख दिया? तेरी हकीकत क्या है? ये वक्त क्या है जिसमें हम जिंदगी गुजार रहे हैं? कोई जवाब नहीं, क्योंकि यह जवाब अकल और फ़लसफ़े से आता नहीं, यह जवाब ईमान से आता है। यह ईमान के दायरे में रहकर यह ज़िंदगी बनती है। मोमिन वो है जिसकी ज़िंदगी का पूरा सर्कल वो एक ईमान की बुनियाद पर घूमता है। यकीन मानिए, जो सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत जिन्होंने पाई, जिन्होंने सहाबा की सोहबत पाई, तबा ताबईन जिन्होंने ताबईन की सोहबत पाई, खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, सबसे बेहतरीन ज़माना आप इस्लाम ने फरमाया मेरा ज़माना है। फिर जो उससे मिला हुआ, जो उससे मिला हुआ, उनकी पूरी ज़िंदगी का महवर और मरकज़ ईमान था, ईमानियात थी। वहाँ पर फ़लसफ़ा और अकल गालिब नहीं थी, ईमानियात और ख़बर गालिब थी। ख़बर की रोशनी में नज़र करते थे। हाँ, और वो ख़बर कौन सी ख़बर? ये वाली ख़बर नहीं, हर ख़बर पर नज़र, ये जो जो न्यूज़ वाले कह रहे हैं हर ख़बर पर नज़र, ये वाली ख़बर नहीं, आसमान की ख़बर, नबी की लाई हुई ख़बर, उस ख़बर पे उनकी नज़र थी, हर वक़्त नज़र थी, उसके मुताबिक ज़िंदगी चलाते थे। हाँ, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारते, एक एक चीज़ में ख़बर मालूम करते थे। जब कोरोना फैला था, मैंने यहाँ एक पूरा ताऊन की हदीस पर यहाँ एक मैंने दर्स दिया था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो शाम जा रहे हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, और शाम के करीब एक मकाम पर पहुंचे
तो पता चला कि वहाँ तो ताउन फैला हुआ है। ताउन भी एक वबा है, पैंडेमिक है, जैसे कोरोना था। आज की सारी इंसानियत की नज़र साइंस पर है, तहकीक पर है, मुशाहिदात पर है, तजर्बों पे है, थ्योरीज पर है, खबर पे नहीं है। फरमाया कोई है जो मुझे बताए कि ताऊन के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। कोई है खबर बताने वाला? उस लश्कर में कोई भी नहीं था। अंसार को जमा कर लिया, कुरैश वालों को जमा कर लिया, मशवरा चलता रहा, मुहाजिरीन को जमा कर लिया। मशवरा मुकम्मल हो गया, मशवरे से तय हुआ कि वापस चले जाना चाहिए, लेकिन अभी खबर मालूम न हो सकी कि अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए और कहा क्या मामला है? कहा ये मामला है। कहा मेरे पास खबर मौजूद है। कहा बताओ, जल्दी करो। कहा ये ताऊन, ये पिछली उम्मतों के लिए एक अजाब था और मेरी उम्मत के लिए एक रहमत है। जो इसमें मारा जाएगा वो शहीद होगा। और फरमाया कि जब ताऊन किसी जगह पर फैल जाए तो वहाँ जाओ नहीं, और जो वहाँ मौजूद हो वो वहाँ से निकले नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हमने जो फ़ैसला किया था, हमें तो ख़बर की तलाश थी, ख़बर मिल गई, हम फ़ौरन वापस जाते हैं। एक सहाबी के दिल में इश्काल हुआ, अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आकर कहने लगे, उमर अफ़रार मिन क़दरिल्लाह, अल्लाह की तकदीर से भाग रहे हो? फरमाया अबू उबैदा ये बात तूने की है, कोई और करता तो मैं उसको सजा देता, तूने ये बात की है। हम तो अल्लाह की तकदीर से निकलकर अल्लाह ही की तकदीर में जा रहे हैं। क्या अजीब ईमान था। सारा सर्कल, सारा महवर वो ईमानियात था, खबरें थी आसमान की। बदकिस्मती से हम मुसलमान हैं, मुसलमानों का माशरा है, लेकिन हमारी सारी जिंदगी का महवर साइंस और फलसफा और अकल है। किसी बंदे से पूछ लो, किसी के पास बैठ जाओ, सारे फैसले, सारी जिंदगी की खुशियां, गमियां, राहतें, क्या करना है क्या नहीं करना, इसके फैसले साइंस करती है, फलसफा करता है, अकल करती है, वही और खबर नहीं करती। जो कौम इस जगह पर पहुंच जाए जिनकी जिंदगी का सारा महवर अकल हो, फलसफा हो, उनका ईमान यूं मिनटों में उड़ाया जा सकता है। मैं आपको एक मकूला बताता हूँ, आप हैरान होंगे। मैंने इस पर अभी पिछले दिनों भी एक बयान किया था और मैं बजा तौर पे ये समझता हूँ, पहले से मुझे ये मकूला तो 2-3 दिन पहले मालूम हुआ, लेकिन मैं समझता था पहले से कि डार्विन की जो थ्योरी है, नज़रिया इर्तिका, ये इस पूरी इल्हाद और इनकार खुदा की जड़ है। ये मेरा पहले से यकीन था। डार्विन एक कदीम मसीही था या यहूदी था, कट्टर, लेकिन उसने ये नज़रिया इर्तिका पेश किया कि इंसान खुद से बन गया, और फिर आखिरी उम्र में उसने कहा कि अगर ये नज़रिया इर्तिका ठीक है तो हमें किसी खुदा की ज़रूरत नहीं, हमें किसी खुदा की ज़रूरत नहीं। ये आज डार्विन का लगाया हुआ पौधा, ये साइंस और ये टेक्नोलॉजी, इसकी इजादात, इसके नफ़े से हमें इनकार नहीं, इनकार है तो इस फ़लसफ़े से जो साइंस के पीछे चल रहा है। खुदा की ज़रूरत नहीं, कोई खुदा नहीं। यूनिवर्सिटी में लोग, बच्चे और बच्चियां कहते हैं, सवाल करते हैं हम दीनदारों से कि क्या कोई खुदा है या ऐसी एक वहमा तुमने बना रखा है, यहाँ तक पहुँच गए। क्यों?
आज का दायरा जिसमें हम जिंदगी गुजार रहे हैं वो ईमानियात का सर्कल नहीं, वो अक्ल और फलसफे का सर्कल है। याद रखो, मैं बड़ी मुश्किल बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो दायरा और ये सर्कल जो फलसफे और अक्ल और मुशाहिदे का और साइंस पर ईमान लाने का जो एक निज़ाम पैदा किया है, यही तो दज्जालियत है इस ज़माने की। मैं अपना वो मकूला फिर दोहराता हूं, आप फिर याद कर लीजिए। अगर आपने पहले नहीं याद किया हुआ तो आज याद कर लीजिए। साइंसदान इस तहजीब के पैगंबर हैं। साइंसदानों की बात ऐसे मानी जाती है जैसे पैगंबरों की बात मानी जाती है, हालांकि उनकी बातें गलत, उनके नजरियात गलत। एक है ईजाद, साइंस की ईजाद से फ़ायदा उठाना। कोई हमें कहेगा मौलवी साहब आप क्यों जहाज़ में बैठ के जद्दा जाते हो उम्रा करने, आप साइंस के इतने मुखालिफ हो। तो मैंने पिछले रमज़ान में बात की थी तो एक साहब ने आके मुझसे यही कहा मौलवी साहब तुम साइंस के इतने खिलाफ हो तो ये फ़ोन और ये जहाज़ क्यों इस्तेमाल करते हो। तो मैं आपको कहता हूँ पेशतर इससे कि आप मुझ पर ये इश्काल करें, मैं आपको समझाता हूँ कि साइंस की इजादात और उनके नफ़े से इनकार नहीं है। वो तो मादे की खसूसियात को तजर्बा दर तजर्बा करके उससे नफ़े की चीज़ें निकाल दी गई। हमें इख्तिलाफ है इस साइंस के पीछे जो फ़लसफ़ा है, जो इनकार खुदा है, हमें उससे तकलीफ़ है, हम उसके मुनकिर हैं। हम कहते नहीं, ये जो साइंसदान थ्योरियां पेश कर रहे हैं ये थ्योरियां गलत हैं, ये नजरियात व अफकार गलत हैं, क्योंकि ये सारे के सारे अल्लाह ताला का इनकार करना चाहते हैं। ये नफ्स के गुलाम बनाना चाहते हैं। जो बंदा रब का गुलाम नहीं वो नफ्स का गुलाम है, ये बात तय है। चुनाचे ये हमें नफ्स का गुलाम बनाना चाहते हैं। तो मेरे भाइयों समझो, ये दज्जालियत जो फैल रही है जिसके बारे में आपको हर रोज़ हर मजलिस में ख़बरदार करता हूँ, ये दज्जालियत का सर्कल है, फ़लसफ़े का सर्कल, अक़लियात का सर्कल, साइंसी तहकीकात का सर्कल। आज ये बात तहकीक से सामने आई है, ये नज़रिया सामने आया है, 8 घंटे सोना ज़रूरी है, 8 गिलास पानी पीना ज़रूरी है। सबने सुनी होंगी ना ये बात। ये बातें भी दुरुस्त नहीं है, मैं तो इनको भी दुरुस्त नहीं समझता। हाँ, जो आदमी जितना ज़्यादा पानी पीता है और ख़ास तौर पे रात को, उतनी उसको नींद आती है, और जिसकी जितनी ज़्यादा नींद होती है उतनी उस पर गफलत होती है, और वो इबादत से और फजर से और तहज्जुद से महरूम हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा बेहतरीन लोग थे, उनमें से कोई 8 घंटे नहीं सोता था। हाँ, वो इशा पढ़ के फ़ौरन सो जाते थे और चंद घंटों में उनकी नींद पूरी हो जाती थी और फिर वो अल्लाह के सामने खड़े हो जाते थे। अगर आप गौर करेंगे तो ये जो सारी नजरी बातें हैं, जो फ़लसफ़ा है जो साइंस ने फैलाया है, ये फ़लसफ़ा शरीयत के ख़िलाफ़ है, दीन के मकासद के ख़िलाफ़ है। यहाँ तक कि ये आपको वहाँ पहुँचा देता है कि आप क्वेश्चन करते हैं कि क्या कोई खुदा मौजूद है। आइए मैं आपको सिर्फ 2-3 बातें और समझा देता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि हम किस रास्ते पे चल रहे हैं, हम किस सर्कल में घूम रहे हैं, ईमान वाले सर्कल में या फ़लसफ़े और अक्ल वाले सर्कल में। मैं आपको पहली पहचान बताता हूँ। जो ईमान के सर्कल में चल रहे हैं उनकी पहचान ये है कि वो सुन्नतों पर बहुत ज़्यादा अमल करते हैं। जो आदमी सुन्नतों का तारिक होता है, सुन्नतें तर्क कर देता है, छोड़ देता है, वो ईमान के सर्कल से निकल जाता है।
जो आदमी सुन्नत जिंदगी छोड़ता है वो खुद ब खुद फिर शैतान का शिकार हो जाता है, ईमान कमज़ोर हो जाता है। आप कहेंगे ईमान का ताल्लुक दिल से है, सुन्नतों का इससे क्या ताल्लुक? ऐसा ताल्लुक है सुन्नत का इससे कि बयान नहीं किया जा सकता। सुन्नत वो अमल है जो अल्लाह को महबूब है, वो अल्लाह के रसूल का अमल है। जिस बंदे के अंदर सुन्नतें हैं वो ईमानी सर्कल में बढ़ता है, वो कभी भी इनकार खुदा और ये अकलियात भी और इन बातों पे यकीन नहीं करता। वो समझता है हिफाजत सुन्नत से होगी, अज़कार से होगी। हिफाजत का जरिया सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के नबी के बताए हुए अज़कार हैं, उनसे हिफाजत होती। तो पहली बात समझ लीजिए, जो सुन्नतों का तारिक होता है वो ईमान के सर्कल से निकल जाता है। जो सुन्नतों को खफीफ समझता है, कमतर समझता है अपनी जिंदगी में, सुन्नत को छोड़ देता है कि सुन्नत ही तो है, उसके दिल को झटका लगता है और ईमान का लेवल यूं धड़ाम से नीचे आता है। एक सुन्नत इंसान के ईमान को यूं बढ़ाती है। याद रखना, ये सुन्नतें ये बहुत कीमती हैं, ये बहुत कीमती। जितने लोग हैं ये जो आज खुदा का इनकार कर रहे हैं, ये सब सुन्नतों से दूर हैं। इन्होंने सुन्नत वाली ज़िंदगी तर्क कर दी है। ये यहूद और नसारा की ज़िंदगी पर खुश हैं, उनकी तौर तरीके, शक्ल, रवायत, अकल, लिबास पे खुश हैं। इसी वजह से तो ये ईमान से दूर हैं। तो भाइयों, सुन्नतों को थाम लो, एक एक सुन्नत की तहकीक करके उस सुन्नत में लग जाना, यही असल ईमान को मजबूत रखने का तरीका है। आइए दूसरी बात समझते हैं। दूसरी बात क्या है जिससे इंसान के दिल पे कुफल लग जाता है, इंसान का दिल उस पे ताले पड़ जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है, यहाँ तक कि वो उसको कुफर की हद पे वो पहुँचा देता है। वो है गुनाहों पर न डर हो जाना, गुनाह करना और तौबा न करना, बल्कि गुनाहों पर फिर मजीद गुनाह करते चले जाना। पहली चीज थी शैतान ने सुन्नतें छुड़वा दी, दूसरी चीज थी शैतान ने गुनाहों में मुब्तला किया। वज़य्यन लहुम शैतानु अमालहुम, शैतान ने अमाल खूबसूरत कर दिए, बुराई में लगा है, हराम में लगा है, कहता ये तो सारे ही करते हैं। और उस गुनाह को हल्का समझ के जब करता चला गया, दिल पे ताले पड़ गए। कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, अल्लाह ने फरमाया हमने दिलों पे जंग लगा दिया इनके अमाल की वजह से। जब ये जंग लगता है तो इंसान को नेक लोगों से वहशत होनी शुरू हो जाती है। ये जितने लोग हैं ना, इनको मौलवियों से बड़ी वहशत होती है। कहते हैं मौलवी हो, नहीं, मौलवियों से इनको वहशत होती है। क्यों? क्योंकि वो नेक लोग होते हैं, सुन्नत चेहरे पे होती है, सुन्नत लिबास होते हैं, उनको देखकर वहशत होती है। ये वहशत क्यों होती है? ये असल में गुनाहों की वजह से होती है। गुनाहों की वजह से इंसान को नेक माहौल से, नेक लोगों से वहशत होने लगती है, कुरान और हदीस की बात से वहशत होने लगती है। ये बहुत ख़तरनाक स्टेज होती है जिस पे इंसान जो है पहुंच जाता है। छोटे से स्टेप से शुरू किया, सुन्नतें तर्क की और बढ़ते बढ़ते आगे गुनाहों में मुब्तला हो गया, न डर हो के गुनाह करने लगा, नेक लोगों से नफरत हो गई, नेकी से नफरत हो गई। खुदा बचाए, अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए। हम नेक लोगों की सोबत को हर वक्त इख्तियार किए रखें, जाते रहें, उनके पास बैठें, अल्लाह वालों की सोबत में बैठें, सुन्नतों को सीखें, सुन्नतों को सीखें।
गुनाहों पे इस्तिगफार करते रहें। कौन है जिससे गुनाह नहीं होता? गुनाह तो हो जाता है, लेकिन मोमिन वो होता है कि उसको गुनाह से तौबा किए बगैर चैन ही नहीं आता। जब तक वे रो धो के अपने गुनाह माफ़ न करा ले, उसको चैन नहीं आता। हम वो बने। और तीसरी और आखिरी बात जिस पे इंसान बिल्कुल कुफर में दाखिल हो जाता है, वो बदतरीन कैंसर की 3rd स्टेज है। उसको कहते हैं इस्तेहज़ा, मजाक। पहला दर्जा था सुन्नतों का तारिक होना, दूसरा दर्जा था गुनाहों में मुब्तला होना, तीसरा दर्जा है दीन का और शायरुल्लाह का मजाक उड़ाना, इस्तेहज़ा करना। इसके बाद कुछ भी नहीं बचता। मैं पूरा जायजा और मुशाहिदा बयान कर रहा हूं, गौर से समझो। इस्तेहज़ा शुरू कर देता है। 3rd स्टेज पे कैंसर पहुंच गया। नमाज का मजाक उड़ाया, मौलवियों का मजाक उड़ाया, कुरान का मजाक उड़ाया, हाँ, दीन के अहकामात का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। इस दर्जे पे पहुंच गई। अब तो बोया कि बस अल्लाह ही बचा ले तो बचा ले, वरना मोहर लग जाती है। जो आदमी दीन का मजाक उड़ाए, कुरान की आयत का मजाक उड़ाए। आजकल तो सोशल मीडिया पे लताइफ ऐसे चलते हैं, कुरान का मजाक उड़ाते हैं, दीन की बातों का मजाक उड़ाते हैं, कुरान की आयत की नकलें करते हैं। ये इस्तेहज़ा यानी मजाक करना, ये इंतहाई खतरनाक तरीन चीज़ है। ये बेअदबी है जिसके बाद इंसान बचता नहीं है। ये तीनों मर्ज हमारी नौजवान नस्ल में पैदा किए गए, सुन्नतों से दूर किया गया, मगरिब की जिंदगी लाई गई, गुनाहों में मुब्तला कर दिया गया, बेहयाई आम कर दी गई, जिना आम हो गई, चर्स आम हो गई। पिछले मैंने पेरेंटिंग एक वर्कशॉप की थी, उन सामने जितने वाकयात सुनाए वो सारे ही बच्चे और बच्चियां चर्स पीते हैं। यानी कि चर्स तो गोया के बिल्कुल जैसे रूफजा हो गया। जैसे हम रूफजा पीते हैं ना रमजान में, वैसे ये लड़के चर्स पी रहे हैं, लड़कियां चर्स पी रहे हैं। और तीसरे दर्जे पर खुदा बचाए दीन का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, अहकाम का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कहा हम नहीं मानते, ये क्या है, ये मजाक, इस्तेहज़ा, हकारत, तहकीर। अल्लाह जल्ल जलालहू बड़े गैरतमंद हैं। चनाचे ऐसा ठुड्डा लगा कि दीन से ही दूर हो गए, ईमान जाता रहा, अल्लाह का इनकार करना शुरू कर दिया, कुरान का इनकार कर दिया। मेरे भाइयों, मैं अपनी बात का खुलासा करता हूँ। ये है वो 3 खतरनाक तरीन स्टेप जिस पे शैतान इंसान को ले जाकर कुफर की तरफ ले जाते हैं। और ये हमारे यहाँ हो रहा है। ये मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा, कहानियां नहीं सुना रहा, हकीकत है। अगर हमने ईमान के दायरे में रहना है तो अब क्या करना होगा वो भी समझ लीजिए। अल्लाह वालों और नेक लोगों की सोबत को लाजिम पकड़ना होगा, दीन का इल्म हासिल करना होगा। इल्म ना हो तो इंसान की जहालत दूर नहीं होती। इल्म क्या है? किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल का नाम है, उसको सीखना होगा। जिक्र अल्लाह का हर सूरत, कुरान की तिलावत, नमाज, इन चीज़ों का एहतमाम करना होगा। और सबसे बढ़कर वहाँ पर शैतान ने उनको इस्तेहज़ा में लगा दिया। और जो अल्लाह वाले हैं, जो दीन के सर्कल में आगे बढ़ रहे हैं, वो अल्लाह के दीन की सरबुलंदी, शायरुल्लाह और अहकाम की सरबुलंदी और दावत और तबलीग में लगते हैं, तो ये वाक़तन अल्लाह के नुमाइंदे बन जाते हैं। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दाआ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। क्या लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला तारीफ़ें कर रहे हैं और इनको जन्नतों की बशारत दी जाती है। अल्लाह ताला हम सबको समझ दे, अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें अल्लाह ताला ईमान के इस दायरे से में अंदर रखे।
इससे निकलने ना दे। ये अकल और ये फ़लसफ़ा और ये साइंस और इन सारी बातों के मुकाबले में पूछा करो सुन्नत क्या है, नबी की तालीम क्या है। ये बुनियादी स्टेप है, यहाँ पे जुड़े रहो। अल्लाह ताला आपको मरते दम तक जोड़े रहने की तौफीक नसीब फरमाए और मुझे भी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।